डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज हिम्पा एग्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ट्री आइडेंटिफिकेशन में आज हम देखेंगे क्रियोटा यूरेंस, जिसे हम शिव जटा या शंकर जटा के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इजीली इसको देख सकते हैं। तो इस ट्री के बहुत सारे नाम हैं, जैसे टोडी पाम, जेगरी पाम, फिशटेल पाम ट्री। तो आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो अगर हम फिशटेल पाम ट्री की बात करते हैं तो इसका नाम कैसे पड़ा है? ये फिशटेल पाम ट्री जो है, यह नाम इसकी लीव्स के कारण पड़ा है। इसकी जो पत्तियां होती है वह पत्तियां जो फिश की जो टेल है उसके समान दिखाई देती है। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन अनसर्टेन है। इसको इंडिया और श्रीलंका का ओरिजिनेट माना जाता है। तो यह एक ऑर्नामेंटल ट्री है। क्रियोटा यूरेंस जो है वह ट्रॉपिकल, टेंडर, एवरग्रीन, पेरेनियल पाम ट्री है, जो कि 12 मीटर तक की हाइट लेता है। और यह एक शुगर पाम है। और इसका जो ट्रंक होता है, यह भी हम इजीली देख सकते हैं। इसका ट्रंक जो होता है वह स्मूथ ग्रे, और इसमें जो लीव्स के स्केर्स हैं वो इजीली देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जब लीव्स शेडिंग करती है तो उसके बाद में इसमें एनुअल लीफ स्केर्स दिखाई देते हैं। ये देखिए, इसका इन्फ्लोरेसेंस, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वह स्पेथ में बॉर्न करता है। तो इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पेडिक्स कहते हैं। तो इसे हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्पेथ है, इस स्पेथ में लॉन्गिट्यूडाइनल कट के थ्रू यह इन्फ्लोरेसेंस एमर्ज होता है। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सेवरल वीक तक चलते हैं। और यह जो स्पेथ है वह 4 से 5 की संख्या में आते हैं, जिसे हम इस ट्री में इजीली देख सकते हैं। ये देखिए, नंबर 1, 2 और आगे इसमें देखिए ये 3, 4। तो इस तरह से ये इसके अंदर हम इन फ्लावर्स को देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एरेसी या पामी फैमिली का मेंबर है और यह मोनोएशियस स्पीसीज है। इसके फ्लावर्स जो है बीज के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्रंक के साथ डाउनवर्ड पोजीशन में आते हैं। इसका फ्रूट ड्रूप राउंड येलो रेड कलर का होता है, जिसके अंदर एक सीड पाया जाता है। और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है थ्रू आउट द ईयर चलती है, यानी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चलती ही रहती है। अब इसमें देखते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट। तो यह एक ऑर्नामेंटल ट्री है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सभी तरह की क्लाइमेट में ग्रोन किया जा सकता है। यह वन ऑफ द हार्डिएस्ट फेदर पाम है, जो कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है। लेकिन इसके जो यंग प्लांट होते हैं वह कोल्ड सेंसिटिव होते हैं। इसे शेड, फुली शेड, सेमी शेड या फुल सन में इसको ग्रोन किया जा सकता है। यानी यह समुद्र तल से 1400 मीटर तक की ऊंचाई तक ग्रोन किया जा सकता है। और यह, अगर हम सॉइल की बात करें तो सभी प्रकार की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है, चाहे वो सैंडी हो, लोमी हो या क्ले सॉइल हो। लेकिन इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होना जरूरी है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, तो इस पेड़ को समय समय पर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन टू मच वाटरिंग, यानी बहुत अधिक वाटरिंग करने से इसका जो ट्रंक होता है और जो रूट्स होती है उनमें रोटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको मैग्नीज और फेरस तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी कमी होने से यह प्लांट और इसकी जो लीव्स है वह अनहेल्दी ब्राउन और येलो कलर की दिखाई देने लग जाती है। तो यहाँ हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है, NPK है, इनकी प्रॉपर सप्लाई होना ज़रूरी है। तो इनको हम अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइज़र है उनके द्वारा सप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रोपिगेशन। तो यह एक मोनोकार्पिक प्लांट है। इसका प्रोपिगेशन सीड से किया जा सकता है। इसके जो सीड्स होते हैं वह 30 to 90 डेज तक रूम टेम्परेचर पर वेबल रखते हैं। और आगे यह स्टोरेज कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके सीड का जर्मिनेशन 2 से 4 महीने तक के बाद होता है और इसको वार्म मीडिया में रखना पड़ता है।
और जो सीड्स है इनका डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है, यह फ्रूट बैट और पाम सीड्स के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। प्रूनिंग, तो इसमें प्रूनिंग में हमको क्या करना है कि इसकी जो सूखी हुई डिजीज्ड और डैमेज जो ब्रांचेस हैं, जो पत्तियां हैं, उसी को रिमूव करना है। इसमें हमको एक्सेस प्रूनिंग नहीं करनी होती है क्योंकि इसमें हर साल लिमिटेड लीव्स का ही प्रोडक्शन होता है और अगर उस प्रोडक्शन से ज़्यादा हम इसकी लीव्स रिमूव कर देते हैं तो यह ट्री जो है बेयर और बॉल्ड हो जाता है। तो इसको हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्लांटिंग में अगर इसको देखें तो इसको 2.5 से 3 मीटर की डिस्टेंस पर लगाया जा सकता है। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस, यानी इसको ग्रोन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके सभी पार्ट यूज़फुल होते हैं। इसके एडिबल पोर्शन हम देखें तो इसमें आता है सैप, स्टार्च, सागो, पाम हर्ट, और इसे फूड, बेवरेजेस, फाइबर, टिम्बर और ऑर्नामेंटल पर्पज से काम लिया जाता है। इसके इनफ्लोरेसेंस से जो सैप को टैपिंग करके प्राप्त किया जाता है उसको बॉईल करके सिरप या शुगर तैयार की जाती है और इसी शुगर को आगे फर्मेंट करके अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसे पाम वाइन और टोडी कहते हैं, बनाया जाता है। इसकी जो पिथ होती है उससे सागो तैयार किया जाता है जो कि एक प्रकार का स्टार्च होता है। इसी तरह इसका स्टेम अपेक्स, यानी जिसे हम पाम हर्ट या पाम कैबेज कहते हैं, यह भी खाने योग्य भाग होता है। इसकी पत्तियां जो होती है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फाइबर पाया जाता है जो कि ब्रशेस और बास्केट बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरह क्रोटायूरेंस है, यह एक ऑर्नामेंटल ट्री होने के नाते गार्डन्स और पार्क में लगाया जा सकता है। इसकी टर्मिनल बड भी एडिबल होती है, लेकिन इस टर्मिनल बड को हार्वेस्टिंग कर देने से यह प्लांट किल हो जाता है क्योंकि यह साइड शूट फॉर्मेशन करने में असक्षम है और एक बार टर्मिनल बड हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद यह नई शाखाओं को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसकी पत्तियां जो है थैचिंग के काम में आती है, यानी जो हट्स वगैरह होती है उनकी रूफ की कवरिंग में काम में ली जाती है। फ्रेंड्स, इसकी क्या विशेषता है कि इसकी जो फ्लावर है, सीड है या ट्रंक की जो छाल है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो यह ऑक्जेलिक एसिड स्किन से रिलेटेड इरिटेशन की प्रॉब्लम कर सकता है। फ्रेंड्स, आज हमने देखा है टोडी पाम या जेगरी पाम क्या है, कैसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इसका प्रोपिगेशन किया जा सकता है, इसको किस तरह के मैन्योर्स और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, hope you enjoyed this video. Thanks for watching Dr. Saroj Himpa Agri Classes.